तो जब जयराम महतो सुदेश महतो का विरोध करते हैं तो जयराम महतो कुर्मी विरोधी क्यों नहीं हुए? अगर जयराम महतो इतना बड़ा कुर्मी हितैषी हैं तो उनको सुदेश महतो के साथ होना चाहिए था। वो अलग पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाए? और किनका वोट बैंक बटा? सुदेश महतो का वोट बैंक का बंटवारा हुआ। ये जो आसपास चेला चपाटी लोग हैं, बॉडीगार्ड और दरवाजा खोलने वाला लोग, जो उनका दरवाजा खुलता है, जिनके पास ना तो मेरे बराबर की डिग्री है और ना मेरे बराबर का अनुभव है, वो लोग हम पर सवाल उठाएंगे हम कुर्मी विरोधी हैं। खपर फरवा रोटी, घरटरा रोटी, छिलका रोटी, अड़िसा रोटी, पिट्ठा रोटी, यही लोग ना बोल रहे थे कि झारखंडी यही जो इस खाएगा वही झारखंडी कहलाएगा, और उसके बाद खुदे पास्ता बनाने का विधि बताने लगे। आइए 2 मिनट में कैसे बनाइएगा पास्ता, जल्दी कैसे बनाइएगा पास्ता बताने लगे, तो विरोध नहीं करेंगे। झारखंड झारखंडियत की बात करना तो दीघा जाकर मजा मस्ती करना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे डालना, इसी विचार का तो विरोध किए हम, तो हम कुर्मी विरोधी हो। हमको जुमरा किंकरन महतो का एक बात बहुत अच्छे से याद है और आजीवन याद रहेगा कि बांधे हाकबे तो छपलबे करतो। झारखंड के खाटी झारखंडी पत्रकार हैं, तो आप माइक लेके क्या टाइगर जयराम महतो को सवाल पूछने का कभी चेष्टा किए हैं? जयराम महतो बार-बार अपने समाज को दिग्भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। वो कुर्मी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेते हैं और उनके समर्थक हमको कुर्मी विरोधी बताते हैं। नमस्कार जोहार, हमारे साथ आज की इस वीडियो में तीर्थनाथ आकाश, जो कि भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन में मुख्य रूप पर उभरे थे। अभी इनके द ठेठ झारखंडी न्यूज पोर्टल चैनल के ऑफिस में आया हूँ और खाटी में बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुद्दा यही है कि सोशल मीडिया में ये टिप्पा टिप्पणी यानी जेबी केसेस के सक्रिय टीम में पूजा महतो, बेबी महतो, झारखंड की जो शेरनी कही जाती है, उन लोगों को लेकर दीघा बीच में उन लोग घूमने जाती है अपना, उसको लेकर ये काफी ज्यादा आक्रोशित होते हैं और सोशल मीडिया में लिखना चालू कर देते हैं और लाइव भी आते हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आज इनका बातचीत करने का प्रयास करना चाहते हैं कि आप आंदोलन से तो दूर हट गए, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनकारी क्रांतिकारी शेरनियों को आखिर क्यों इस तरह से मानसिक तनाव और प्रताड़ित करने की प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मिलने के चलते ऐसे आरोप लगते हैं, ये हमारी चैनल ये पुष्टि नहीं करती है, ये आरोप लगते हैं। कितने बहुत सारे लोग इनके पोस्ट में भी नेगेटिव कमेंट करते हैं। आज आपसे सवाल करते हैं, आप जितने भी पोस्ट करते हैं, आपके फॉलोवर है 55,000 60,000 लगभग, उसमें से जितने आप पोस्ट करते हैं नेगेटिव कमेंट करते हैं, सबसे आपको जुड़े थे सब लोग, आपको फॉलो किया नहीं कि आपके विचारधारा को फॉलो करते तभी तो फॉलो किए, लेकिन अभी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि आप जो सोशल मीडिया में अभी करीबन पूरे झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर से लेकर संथाल परगना से लेकर कोल्हान के इलाका में हर जगह चर्चा का विषय बना है, आपका वीडियो पूरा फैल गया है। आपने आरोप प्रत्यारोप झारखंड शेरनी पूजा महतो और बेबी महतो पे लगाई, आखिर वो लोग स्वतंत्र रूप से कहीं घूम सकती है कि नहीं घूम सकती है? आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, कई लोग आप पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, दीघा वाले मामले में? सबसे पहले तो देव के जी चैनल में जितने लोग हैं, जो देख रहे हैं, जो लोग आए होंगे उन सबको जोहार। और किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। जो चीज़ें सामने थी वो थोड़ा-सा और जो ब्लर था उसको हम थोड़ा साफ कर दिए। हम तो साथ में नहीं गए थे, लेकिन जो सोशल मीडिया में दिख रहा था हम उसको लाए सामने। मेरे लिए झारखंड फर्स्ट है और झारखंडी फर्स्ट है। मतलब मेरे लिए अगर हमको चुनना पड़े कि तुम परिवार चुनो या झारखंड चुनो, तो हम झारखंड चुनेंगे, झारखंडी चुनेंगे। देश की बात आई कि तुम भारत चुनो या झारखंड चुनो या झारखंडी चुनो, तो हम झारखंड चुनेंगे, झारखंडी चुनेंगे। मैंने ये कहा अपने वीडियोज़ में, हमको आपत्ति इस बात से नहीं है कि लोग दीघा घूमने गए हैं। आपत्ति इस बात से है कि दीघा में जाने के बाद वीडियोज़ बनाया जा रहा है और समुंदर की तस्वीरें और जो ब्लॉग जैसे बनाते हैं कि हम लोग समुंदर किनारे आए हैं। सवाल यही कि आप दीघा क्यों गए? आप तो मतलब दीघा गए ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप वो तमाम लोग जो लोग गए, वो तमाम लोग मंचों पर आकर जब मंच पर आते हैं, माइक होता है हाथ में, तो झारखंडी की प्रकृति, झारखंड की प्रकृति, झारखंड के टूरिज़्म और झारखंड की कला संस्कृति की बात करते हैं। और जब उनका निजी घूमना होता है, रिलैक्स करना होता है या किसी प्रकार का कोई एन्जॉयमेंट करना होता है, तो वो दीघा चले जाते हैं, यानी बंगाल चले जाते हैं। तो बताइए कि सार्वजनिक मंचों से अब झारखंड, झारखंडियत और झारखंड की कला, संस्कृति, प्रकृति, खनिज संपदा को सबसे प्रमुख मानते हैं, झारखंड की सुंदरता का बखान शब्दों के माध्यम से करते हैं। और जब आपको निजी तौर पर घूमने जाना होता है, तो बंगाल का दीघा चले जाते हैं। और दीघा गए तो गए, आप वीडियोज़ भी बना रहे हैं। आपने कभी नेतरहाट का वीडियो नहीं बनाया, आप नेतरहाट नहीं गए।
आपने कभी पतरातू डैम की बात नहीं की, आपने दलमांचल की बात नहीं की, आपने दलमा पहाड़ की बात नहीं की, और ऐसे कई जगह हैं झारखंड में जिसका वीडियो आपने कभी नहीं बनाया। अब आप ये बताइए कि जिन लोगों ने नेत्रहाट नहीं देखा है वीडियोस के माध्यम से, उनके वीडियोस को लोग अगर देखते हैं तो वो लोग देख रहे हैं दीघा, दीघा देख रहे हैं, दीघा की चीजों को देख रहे हैं, समंदर देख रहे हैं, समंदर सबको अच्छा लगता है तो उनकी नजर वहां जाएगी ना, वहां के टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, तो उनका निजी पैसा होगा। हम ये बात नहीं कहें कि आंदोलन का पैसा था, मैंने कहा कि जब आंदोलन करना हो, मैंने एक बात जो कही कि जब आंदोलन करना हो तो आप चंदा मांगते हैं, और जब आपको घूमना हो तो अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो नेता जब अपने पैसे का इस्तेमाल अपने घूमने के लिए कर सकता है तो वो आंदोलन के लिए क्यों नहीं कर सकता है? आंदोलन के लिए देगी जनता पैसा, और घूमने के लिए नेता अपना पैसा लाएगा। नेता अपना पैसा काहे नहीं, तो जो लोग हैं ये लोग अपना पैसा काहे नहीं लगाए आंदोलन में? जो 2 लोगों का नाम आप ले रहे हैं, हम पहले भी नहीं लिए, अभी भी नहीं लेंगे। आप सीधी टारगेट तो उन्हीं लोग को कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लेंगे, नाम एकदम नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये गलती उनकी पहली है, और उसको अगर वो सुधार करती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अगली बार भी बोलेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के ट्रोल से, कोई कमेंट से। अगली बार बोलने की बात कर दे रहे हैं, अब तो हमेशा बोलते रहते हैं। इससे पहले भी तो टाइगर जयराम महतो के बारे में कई बार बोले हैं। टाइगर जयराम महतो के बारे में एक बार भी हम नाम लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बोले। आपने डायरेक्ट बोला कि भाषा आंदोलन पहले कर रहे थे, खतियान आंदोलन, अभी हम उन मुख्यमंत्री तमाम लोगों सांसद की बनाने के हम उन आंदोलन, ये किसको तमाम कह रहे हैं? हम उन तमाम लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग अभी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं 2024 में, हम सब की बात तो की। जेबी केसेस नहीं कर रहे हाँ, हैं। हम तमाम लोगों की बात कर, जेबी केसेस कर रही है और जो लोग भी कर रहे हैं। जब राज्य के किसी मुद्दे पर कोई बेहतर विकल्प ही नहीं तैयार हो पाया, कोई बेहतर समाधान ही नहीं हो पाया, तो फिर किस आधार पर कर रहे हैं? समाधान नहीं हो पाया, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं सत्ता पे आए। समाधान के लिए प्रयास भी तो नहीं किया गया। कई बार प्रयास किया, लाठी हुआ, मार हुआ, कितना गिरफ्तारी हुआ, 2022 से आंदोलन बेबी महतो को भी पकड़ा गया। 2022 से आंदोलन शुरू हुआ, 2023 के जून में घोषणा हो गई कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे। 1 साल में सब कुछ हो गया। 1 साल ही लड़ना था, झारखंड को अलग होने के लिए 88 साल लड़ना पड़ा। 1 साल में आप मान लिए, 1 साल में कह दिए हम पार्टी बनाएंगे। तो जब पार्टी आपने बनाया, यानी आपका कहने का खुल की बात है कि पार्टी अभी नहीं बनाना चाहिए। नहीं, आप पार्टी बनाए तो सवाल तो आपसे भी होगा ना, तमाम राजनीतिक दलों से हिसाब। जब तक आप आंदोलन कर रहे होंगे, जब तक आप आंदोलनकारी की भूमिका में थे, तब तक आपसे सवाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आप लड़ रहे थे। लेकिन जब आप पार्टी बना चुके हैं तो पार्टी का हिसाब किताब, पार्टी की चीजों की बातचीत तो बोलेंगे ही, हमेशा बोलेंगे। गलत होगा तो कोई बोले ना बोले, हम बोलेंगे। वो लोग भी तो बोलते हैं आपने भी कुछ गलत किया। एक नारा बहुत आपका सोशल मीडिया में चलता है, जब तक मिलबो ना है तब तक हिलबो ना है। वो नारा में आपने ये हुआ कि आपको माल मिल गया, यानी पैसे मिल गई, उस पैसे से आपने ऑफिस बनाया और चकाचौंध का जीवन जी रहे हैं। हम ये नारा दिए ही नहीं, मेरे साथ जो लोग थे उन लोगों ने दिया है, ये नारा मैंने दिया नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आंदोलन जब चलता है, जब अगर अगर ये बात कही जा रही है कि मैंने दिया तो मान लेते हैं एक बार, लेकिन जब आंदोलन चलता है, जब मोमेंट होता है, जब मूड होता है, मॉब होता है, तो कई ऐसी बातें कही जाती हैं। जैसे जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं टाइगर जयराम महतो, उन्होंने कहा था भाषा वापस हो जाएगी तो हम चले जाएंगे और पीएचडी करने लगेंगे, जो हम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो हुआ, भाषा वापस हुई, तो वो फिर नई बात करने लगे और अब पॉलिटिकल पार्टी हो गई। और उससे पहले वो जिला परिषद की तैयारी कर रहे थे, जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, उनके पोस्टर्स फेसबुक में चल रहे थे, कई इंटरव्यूज हैं जो चल रहे थे कि जिला परिषद की तैयारी करने के लिए वोट दे क्रमांक संख्या, मतलब उनका जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या है उसका। तो बदला ना सब कुछ, पहले जिला परिषद, फिर आंदोलन, फिर भाषा वापस नहीं हो, वापस हो जाएगी तो हम पढ़ने चले जाएंगे, बदला ना। आंदोलन के इस मूड में आदमी कई बार ऐसी भाषण दे देता है। जैसे अभी भी अगर जब मंचों से लोगों का भाषण सुनेंगे तो कहा जाता है कि काट दीजिए, एसपी को काट दीजिए, डीएसपी को काट दीजिए, डीएम को काट दीजिए, जीएम को काट दीजिए, एमडी को काट दीजिए। लेकिन क्या वो संभव है? ये तो भाषण में ही लगता है, काट दीजिए, हौसवस काट दीजिए, मुड़ा दीजिए, चीप दीजिए, आंख काट लीजिए, संभव है? तो ये किसी भाषण के दौरान कोई बात कह गई, मतलब किसी आंदोलन के भाषण के भावना, दौरान, हाँ वो कह दिया गया। लेकिन हम लोग उस पर भी एक बात कर देते हैं कि जिनको विरोध करना है विरोध करे। विधानसभा के अंदर उस सत्र के दौरान जिस समय हम लोग धरना पर बैठे थे, सत्र के दौरान हमारे धरने को लेकर बहस हुआ। हम लोग जो बैठे, 2 विधायकों ने इसकी चर्चा की। हमारे पास जो लोग आए थे वो लोग विधायक थे, मथुरा महतो विधायक थे, लॉबिन हेम्ब्रम विधायक थे, विनोद सिंह विधायक थे और लंबोदर महतो विधायक थे।
सत्ता पक्ष के 2 विधायक, सत्ता के पक्ष के समर्थक 1 विधायक और विपक्ष के 1 विधायक, 4 विधायक आए थे और उन्होंने जो वादा किया, हम उस वादे के आधार पर उठे। अगर उन्होंने वादा तोड़ दिया तो उसमें हमारी क्या गलती है? उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, हमको 1 वीक का समय दिया जाए, उसमें हमारी क्या गलती है? अपने मुख्यमंत्री से मिला था? हम तो नहीं गए थे, साथी लोग गए थे। साथी लोग मिले थे? मिलने नहीं दिया गया। मिलने नहीं दिया गया। मतलब मुख्यमंत्री के चैम्बर में बैठे थे लोग, मुख्यमंत्री के चैम्बर तक लोग गए, उसके बाद पता नहीं किसी कारण से उनको जो आरोप प्रत्यारोप लगता है, जैसे मिलबोना हिलबोनों में बोलते हैं कि जो पैसे मिल गई, चोकाचौंध का ऑफिस खुली, जेबीएसएस के लोग कुछ लोग सेटल हो गए हैं। देखिए, हम अपनी बात कर लेते हैं, कौन सेटल हुआ, नहीं सेटल हुआ, कौन क्या था और आज कौन क्या है, वो आंदोलन के इतिहास में जो लोग वहां से जब आप लोग निकले उसके बाद सब अपने अपने जगह पर सेट हो गए? नहीं, हम तो पहले से पत्रकार थे, मेरी पत्रकारिता पहले से ऑफिस नहीं थी? ऑफिस नहीं था तो भाई 1-2 साल हो गया था मेरे चैनल का, वो तो हमको करना था, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल करना ही था। शुरुआत तो ऐसे ही होती है। और रही बात, उस टाइम आरोप लगते हैं ना कि आंदोलन से चंदा लेकर और जैसे मिलबो ना हिलबो का आंदोलन खत्म करके लोग आरोप लगाते हैं। मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि को अगर आप आंकेंगे, जांचेंगे, तो मेरा नाना घर भी परिपूर्ण परिवार है और मेरे दादाजी, पिताजी और बाकी लोग भी परिपूर्ण परिवार है। पिताजी भी आंदोलनकारी रहे हैं, सर्टिफाइड आंदोलनकारी हैं और मेरी माँ मुखिया है, 2 टर्म की मुखिया है। पिताजी का स्कूल है, मेरे तमाम जो भौनई हैं, मतलब जीजा हैं और दीदी हैं, सब वेल सेटल्ड हैं। हम त्याग कर चीज़ों को आए हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म को अगर हम चुने हैं या इस तरीके के आंदोलनों को चुने हैं, हमको आंदोलन से मिला कुछ नहीं है। मिला एक चीज़ है कि जिस विचारधारा को हम लोग लेकर चलना चाह रहे थे, वो विचारधारा कुछ लोगों तक गई, कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। हमको पर्सनली कुछ नहीं मिला। मेरा प्लान ऑफिस का आज से नहीं, वैसे थोड़े कि आंदोलन खत्म हुआ ऑफिस खोल लिया तो इसका प्लानिंग लंबा नहीं, तो प्लानिंग लंबा था। कई साथियों ने मदद किया, मेरे पिताजी ने मदद किया, मेरे परिवार के लोगों ने मदद किया, आज भी लोग मदद कर रहे हैं। मेरा मैट्रिक से लेके एमए तक का जितना साथी है, सबकी हिस्सेदारी इस चैनल पर है, सबका समर्थन इस चैनल को है। क्यों? क्योंकि झारखंड के अंदर झारखंडियत के सवालों के साथ कोई एक मीडिया हाउस नहीं था, जहाँ झारखंडियत के मुद्दे को प्रमुखता दी जाए, जहाँ ना तो नेता का कोई वजूद हो, जहाँ ना तो किसी अधिकारी का कोई वजूद हो। एक सवाल करना चाहेंगे, आपने बोल रहे हैं कि झारखंडियत, इस चैनल हमने कहा झारखंडियत को जिंदा करने के लिए, इसी झारखंड में एक उत्तरी छोटा नागपुर तमाम और भी कोल्हान क्षेत्रों में कुर्मी समाज बसते हैं और बृहद रूप पे हैं। उन लोग कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं कुर्मी एसटी की मांग लेकर, लेकिन आप आरोप प्रत्यारोप आप पे लगती है कि आप कुर्मी एसटी का रेल टेका 4 जगहों पर हुआ झारखंड की, इस बार वहां आप कवरेज करने नहीं जाती है। झारखंड के अलग जिला यानी बॉर्डर साइड ये बंगाल में भी हुआ, वहां भी कवरेज करने नहीं, रांची जिला के और भी मीडिया हाउस गई थी, कवरेज की थी, लेकिन आप नहीं जाते हैं। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि आप कुर्मी विरोधी जो लोग रहते हैं उन लोगों का बाइट लेते हैं और उन लोग को उकसाकर सोशल मीडिया में और चलवाते हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम इन दोनों चीज़ों को, कुर्मी आंदोलन के समर्थन को या कुर्मी आंदोलन के विरोध को, या आदिवासी समूह द्वारा जो कहा जा रहा था, इधर से जो कहा जा रहा था, दोनों चीज़ों का कवरेज नहीं था मेरे चैनल में, आप निकाल के देखिए। लेकिन क्यों नहीं था? ये इसलिए नहीं था कि हम नहीं चाहते थे कि झारखंड के अंदर झारखंडी ही लड़े आपस में। हाँ, आपस में। बाकी चैनल को तो व्यू से मतलब था, तो कभी उनके पास चले गए तो उधर से 1-2 सब कुछ आ गया, इधर से कुछ, तो वो व्यू का मसला था तो लोग कर रहे थे, हम नहीं कर रहे। लेकिन लोगों ने कई अभद्र टिप्पणियाँ शुरू की, तो हम फिर बोले ठीक है करते हैं, लेकिन दोनों का करेंगे। तो दीपक पुनियारदा का इंटरव्यू है 3 पार्ट में, भाग 1, भाग 2, भाग 3। शीतल हवलदार का इंटरव्यू है कई पार्टों में, कई बार। आप मेरे चैनल का निकाल के देख सकते जो हैं। कुर्मी के इतिहास के जानकार हैं। हाँ, दोनों। अब बच्चा छोकरा कल परसों जो आया है, जिसको कुर्मी का इतिहास नहीं पता है, वो लोग हमको गाली देगा कि तुम कुर्मी के खिलाफ रहे हो। मेरा चैनल निकाल कर देख लीजिए और पूछ लीजिए ना, दीपक पुनियारदा हैं आज भी, उनसे पूछा जाए कि हम क्या कुर्मियों का विरोध किए हैं कभी किसी भी मंच पर। शीतल हवलदार से पूछा जाए कि क्या हम कभी किए हैं। और अगर हम पर यह आरोप है कि 4 जगह रेल टेका जो हुआ, नीमडी, गोमो, सिल्ली और एक जगह की बात जो कर रहे हैं, 4 जगह जो झारखंड में हुआ,
उसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया रांची के अंदर, हम उसको कवरेज की इसलिए नहीं, या उस दिन हम इसलिए नहीं जा पाए, मेरा जन्मदिन था। बाकायदा हम शीतल दा को इस बात को बोल दिए थे कि शीतल दा उस दिन मेरा जन्मदिन है। तो हम शीतल दा को इस बात को बता दिए थे कि उस दिन शीतल दा मेरा जन्मदिन है, शायद मेरे लिए संभव नहीं, और कई लोग व्यस्त थे कहीं कहीं। लेकिन हम उससे पहले जो भी इंटरव्यूज हुए हैं शीतल दा के, मैंने किया है। रही दूसरी बात, जेबी केसेस या जो लोग हमको कुर्मी विरोधी बता रहे हैं कि हम रेल टेका का कवर नहीं किए इसीलिए कुर्मी विरोधी है, तो जयराम महतो से इस बात को क्यों नहीं पूछा गया कि 4 जो रेल टेका हुआ, चाहे वो नीमडी हो, गोमो हो, सिल्ली हो और एक जगह, ये 4 जगह जयराम महतो क्यों मौजूद नहीं थे? हम तो कुर्मी नहीं है। और आपके तमाम साथी और ये जो कमेंट पे लिखते हैं, या जेबी केसेस के जो लोग लिखते हैं, माइनर बच्चे जो हैं, इनका अभी तक ठीक से उम्र नहीं हुआ है, वो लोग जो लिखते हैं हम कुर्मी विरोधी हैं, उनके अनुसार जयराम महतो मौजूद नहीं थे, तो वो कुर्मी विरोधी क्यों नहीं है? कुर्मी जो आबादी है, कुर्मी जो समुदाय है, वो तो ये चाहता है कि जयराम महतो इस आंदोलन में आए, तो जयराम महतो क्यों नहीं आते हैं? जयराम महतो को आना चाहिए, एकदम स्पष्ट तौर पर आना चाहिए। तो वो नहीं आ रहे हैं तो वो कुर्मी विरोधी नहीं है, और हम नहीं गए तो हम कुर्मी विरोधी। ये डबल स्टैंडर्ड है ना, ये दोहरा चरित्र है ना, ये अच्छा नहीं है, ये दोहरा चरित्र जो है वो अच्छा नहीं है। अगर जयराम महतो के नहीं जाने से वो कुर्मी विरोधी नहीं है, तो मेरे नहीं जाने से हम भी कुर्मी विरोधी नहीं होंगे, और अगर मेरे नहीं जाने से हम कुर्मी विरोधी हैं, तो जयराम महतो के रेल टेका आंदोलन में सशरीर उपस्थित नहीं होने से उनको भी कुर्मी विरोधी बोला जाना चाहिए। तो वो राजनीति करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, इसलिए वो कुर्मी के आंदोलन में नहीं जाएंगे। और उनके जो आसपास चेला चपाटी लोग हैं, बॉडीगार्ड और दरवाजा खोलने वाला लोग, जो उनका दरवाजा खोलता है, जिनके पास ना तो मेरे बराबर की डिग्री है और ना मेरे बराबर का अनुभव है, वो लोग हम पर सवाल उठाएंगे हम कुर्मी विरोधी हैं। पूछिएगा जाके दीपक पुनियार दास से और शीतल दास से और राजाराम महतो से, और कई ऐसे नाम हैं कि हम कुर्मी विरोधी हैं कि नहीं है। बाकी कौन क्या बोलता है हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बड़ा सवाल है, और पूछना कुर्मी समुदाय के लोगों को भी इस बात को सोचना चाहिए कि जो लोग अपने आप को आपके समुदाय का नेता बता रहे हैं, जयराम महतो बार बार अपने समाज को दिग्भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, वो कुर्मी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेते हैं, और उनके समर्थक हमको कुर्मी विरोधी बताते हैं। जयराम महतो को भी कुर्मी विरोधी बताना चाहिए ना, वो भी नहीं जाते हैं रेल टेका में, वो भी नहीं गए हैं रेल टेका में, 4 रेल टेका जो यहाँ हुआ। क्या ये सवाल नहीं है? आप एज ए पत्रकार बताइए, एज ए, ठीक है आप पत्रकार के हिस्से में बताइए, आप खुद से इस बात को सोच के बताइए कि क्या उनका नहीं जाना, उनके सभी साथी लोग गए थे, उनके सभी साथी लोग के जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरे कई साथी गए थे, मेरे कई पत्रकार साथी गए थे। वो उस टाइम किन्हीं का मुआवजा देने के लिए वहाँ पे पीड़ित परिवार के ये साथ। बहुत आसान भाषा में बहुत आसान है, हम भी तो बताएं कि मेरा जन्मदिन था और हम व्यस्त थे। नहीं वो तो ठीक है, रेल टेका और भी तमाम मुद्दों में आप कुर्मी विरोधी कहे जाते हैं। कैसे? दीपक पुनियारदा का इंटरव्यू करना कुर्मी विरोधी इंटरव्यू है? दीपक पुनियारदा से बड़ा है क्या कोई कुर्मी चेहरा झारखंड के अंदर, या इतिहासकार या जानकार? नहीं ना है क्या? आप तो जानते हैं आपके इलाके के, नहीं ना है। शीतल दास से बड़ा तो कोई चेहरा नहीं ना है। सुदेश महतो से तो बड़ा कोई चेहरा नहीं है। हम सुदेश महतो का इंटरव्यू करते हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी का इंटरव्यू करते हैं, तो सुदेश महतो चंद्रप्रकाश चौधरी कुर्मी है, तो वो जो हम उनका जब इंटरव्यू करते हैं तो हम कुर्मी विरोधी कैसे हो गए? हम उनका नहीं करते तब ना। दूसरा बात कि अगर जयराम महतो या उनके समर्थक कट्टर कुर्मी समर्थक हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं अपने जात और समाज के नाम पर, अपने समुदाय को राजनीति के नाम पर दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं, तो सुदेश महतो इस राज्य के सबसे बड़ा कुर्मी चेहरा है आज के दौर में, और पिछले 10-12 साल से रहे हैं। क्योंकि विनोद बाबू, निर्मल दार, सुनील महतो की मौत के बाद इस राज्य में जब कुर्मियों के बीच में लीडरशिप का क्राइसिस था, कोई चेहरा नहीं था, तो सुदेश महतो ने कमान संभाला, और राज्य स्तर पर नहीं, नेशनल लेवल पर, देश स्तर पर अपना नाम रोशन किया, और समाज का, अपने समुदाय का नाम रोशन किया। और 100 बड़े टॉप राजनेताओं में, देश के 100 टॉप राजनेताओं में सुदेश महतो का नाम आता है। वो कुर्मी समुदाय से आते हैं, कुर्मी का नेता है, कुर्मी समुदाय के हक अधिकार की भी बात करते हैं। जयराम महतो उनका विरोध क्यों करते हैं? अगर जयराम महतो उनका विरोध करते हैं, जैसे हम सुदेश महतो के कई नीतियों का जब विरोध करते हैं तो हमको कुर्मी विरोधी बताया जाता है, जयराम के लोग बताते हैं, जेबी केसेस के लोग बताते हैं। तो जब जयराम महतो सुदेश महतो का विरोध करते हैं, तो जयराम महतो कुर्मी विरोधी क्यों नहीं हुए?
अगर जयराम महतो इतना बड़ा कुर्मी हितैषी हैं तो उनको सुदेश महतो के साथ होना चाहिए था। वो अलग पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाए? और किनका वोट बैंक बटा? सुदेश महतो का वोट बैंक का बंटवारा हुआ। जो कुर्मी समुदाय सुदेश महतो के समर्थन में था, आज वो दो धड़ा में है। जयराम महतो को सुदेश महतो के साथ होना चाहिए था, जयराम महतो को सुदेश महतो की पार्टी में होना चाहिए था, उनके समर्थकों को वहां होना चाहिए था। तो देखिए, राजनीति के नाम पर अपने जात का इस्तेमाल करना और अपने जात को कुछ नहीं देना, जैसे हेमंत सोरेन ने राजनीति के नाम पर अपने जात का इस्तेमाल किया, हम आदिवासी बल्कि वोट लिया और उनको दिया कुछ नहीं। तो कल को जाकर ऐसा ही कुछ ना हो जाए और पछताना पड़े, ये उन तमाम बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। टाइगर जयराम महतो या तमाम ऐसे आंदोलनकारी जो आप भी थे, किसी पार्टी उस टाइम बोला गया था कि कुंवारों की सरकार होगी और सब नए नए चेहरे रहेंगे। इस मुद्दा पर वो अकेले चलने का प्रयास किए हैं और नया स्तर पर झारखंड नवनिर्माण की लड़ाई लड़ने रहे हैं। तो आप कहाँ से गठबंधन होगा? तो नहीं हो, हम तो कह नहीं रहे गठबंधन हो। तो जब सुदेश महतो के खिलाफ बोलना कुर्मी विरोधी नहीं उनके हो, विचारों के खिलाफ बोलते हैं। हाँ, सुदेश महतो के हम तो भी विचारों के खिलाफ बोलते हैं ना। दीघा एक तरफ झारखंड झारखंडियत की बात करना, दूसरी तरफ दीघा जाकर मजा मस्ती करना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे डालना, इसी विचार का तो विरोध किए हम, तो हम कुर्मी विरोधी हो गए। तो इस हिसाब से सुदेश महतो के विचारों का विरोध करते करते जयराम महतो यहाँ पहुंचे, तो जयराम महतो कुर्मी विरोधी होने चाहिए। हेमंत सोरेन के विचारों का विरोध करते करते जयराम महतो यहाँ पहुंचे, तो जयराम महतो को आदिवासी विरोधी होना चाहिए। इरफान अंसारी के पर सवाल उठाते, उनके विचारों का विरोध करते हैं टाइगर जयराम महतो, जिनको आप कह रहे हैं, तो जयराम महतो को मुसलमान विरोधी भी कहा जाना चाहिए। अगर हम किसी नेता के नीति का, किसी व्यक्ति के नीति का, विचार का विरोध कर रहे हैं और हम अगर उसके जाति के विरोधी हो गए या उसमें जाति के विरोधी का टैग लग गया, तो फिर जिंदगी में कोई आदमी किसी नेता के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। कैसे बोलेगा? हम रघुवर दास के खिलाफ बोले तो हम तेली विरोधी हो जाएंगे, सुदेश महतो के नीतियों के खिलाफ बोले तो हम कुर्मी विरोधी हो जाएंगे, हेमंत सोरेन की नीतियों के खिलाफ बोले तो हम आदिवासी विरोधी हो जाएंगे, हम किसी और नेता के नीतियों के खिलाफ बोले तो हम उस जाति का विरोधी हो जाएंगे। ये जो माइंडसेट तैयार किया जा रहा है इस राज्य के अंदर, ये जो माहौल बनाया जा रहा है, जैसे अगर आप मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे तो आप हिंदू विरोधी हो गए, हेमंत सोरेन की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे। माइंडसेट कौन फैला रहा है? यही माइनर बच्चे, जिनके पास ना तो मेरे बराबर या ऐसे कई लोग हैं जिनके बराबर, जिनका विरोध वो लोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लर्जर लिखते हैं, उनको उनको पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि उनकी डिग्री कितनी है, उनका अनुभव कितना है, उनका सामाजिक अनुभव कितना है, उनका आंदोलन को लेकर अनुभव कितना है। देखिए बहुत आसान। इसमें तो सबसे बड़ा आरोप आप पे लगेगा कि आंदोलन का अनुभव था। आंदोलन में सबसे पहले आप ही हाँ, हटे हैं। हम हटे नहीं हैं, आंदोलन का तरीका बदला है। जैसे अलग राज्य के दौरान एक तरफ निर्मल महतो थे जो लड़ रहे थे, एक तरफ मधु मंसूरी थे जो नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे, एक तरफ रामदयाल मुंडा थे जो मांदर बजा रहे थे, नगड़ा बजा रहे थे, अच्छा। एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा थे जो राजनीति की बात कर रहे थे, एक तरफ विनोद बिहारी महतो थे जो घूम घूम कर लोगों को जगा रहे थे, एक तरफ एके राय थे। सबका सहयोग था। सबका सहयोग था। सबका। अनुज सिन्हा एक पत्रकार हैं प्रभात खबर में, आज भी बहुत सीनियर चलिए पत्रकार मान हैं। लेते हैं आप जो एक कह मिनट, रहे हैं। बहुत सीनियर पत्रकार हैं। आंदोलन के दस्तावेज को उन्होंने तैयार किया। उस वक्त प्रभात खबर में आज भी प्रभात खबर में आंदोलन को कवरेज दिया गया अनुज सिन्हा की वजह से। तो वो तो आंदोलनकारी नहीं कहलाएंगे। मान लेते हैं कि आप बोल रहे हैं कि हम आंदोलन से हटे नहीं, बस रास्ता चेंज किए हैं, यहाँ से भी हम तरीका बदले। तो मान लीजिए आप आंदोलन अभी भी कर रहे हैं, तो जिस तरह से आपने बोला सब अपने अपने सेक्टर से आंदोलन करें, जैसे टाइगर जयराम महतो अपने से स्तर पे कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम तरीका बदले हैं, हम यहाँ से कर रहे हैं, तो सबके सहयोग से ना झारखंड नवनिर्माण होगा। फिर तो वो आपके खिलाफ नहीं बोलते हैं, फिर आप उसके खिलाफ बोल देते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं बोले, हम उस झूठ के खिलाफ बोले हैं जो बड़ी भीड़ में बोला जाता है। क्या आपने कभी झूठ नहीं बोलते हैं? हमको बता दीजिए कौन सी ऐसी बात जो हम बोले हैं। आप पर आरोप लगता है कि सिल्ली में आप जातिवाद फैलाए हैं, फिर बिहार के पत्रकार को बुलाकर भी इस तरह से पानी का मसला था सिल्ली में, लेकिन आपने जातिवाद फैला दिया। प्रभात खबर ने भी जातिवाद फैलाया, वेद प्रकाश ने जातिवाद फैलाया, तो वेद प्रकाश का आरोप है कि आप ही हमने जातिवाद फैलाया, और तमाम जो मीडिया हाउसेस यहाँ से गए सबने जातिवाद फैलाया। फॉलो अप जो एक बड़ा मीडिया हाउस है यहाँ पे, उसने उन्होंने जातिवाद फैलाया। और जिस व्यक्ति ने इस सवाल को उठाया कि यहाँ के लोग पानी पीने नहीं देते हैं, उस व्यक्ति ने जातिवाद फैलाया। अच्छा,
सीने और पे हाथ दूसरी रख के दूसरी बोलिए। दूसरी बात, सीने पे नहीं सर पे भी रख देंगे। दूसरी बात, जो कहा जाता है कि हम वेद प्रकाश जी को बुलाए हैं, तो ऐसा है कि वेद प्रकाश पत्रकार है, हम भी एक पत्रकार हैं। पत्रकार होने के नाते मेरी मुलाकात उनसे मोराबादी में हुई है, बहुत पहले, उस घटना से बहुत पहले। अब कोई व्यक्ति उस घटना को इससे कनेक्ट, उस फोटो को इससे कनेक्ट करेगा, तो वो भाई किसी की संकुचित, घटिया और विकृत मानसिकता पर तो हम कुछ जजमेंट नहीं दे सकते। हम दिल में हाथ रख के बोलिए, जो वहाँ सिल्ली का मामला था, जैसे जातिवाद की पानी का मसला है, तो वहाँ सबसे पता आप भी गए होंगे, वहाँ पत्थर एरिया है और पानी की किल्लतें काफी ज्यादा है। देखिए, दिल पे रखे हाथ, सर पे रखे हाथ, हम नहीं गए थे, मेरे चैनल से लोग गए थे। और पानी की किल्लत है क्या है, अभी ऐसे ही एक मसला आपको बिजुलिया रातू का आया कि तेली समुदाय का और महली समुदाय के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जो शमशान घाट होना चाहिए वो नहीं है। और उन्होंने जब कोशिश की कि वो ब्राह्मणों के, राजपूतों के, कायस्थों के, सोनारों के और कोयरी के जहाँ दाह संस्कार होता है वहीं करे, तो उनको मना कर दिया गया, मंदिर से निकाल दिया गया। बोला गया कि तेली और महली अछूत होता है। ये सवाल भी मैंने ही उठाया, लेकिन एक भी ब्राह्मण मेरे खिलाफ कमेंट नहीं कर रहा। और जो लोग फोन कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो उसका विरोध होना चाहिए। आप इस सवाल को, आपने उसको अपने अपने ईगो में ले लिया, आपने उस पे अपने, आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको सही में पानी पीने नहीं दिया जा रहा था। और वो पूरे वीडियोस निकाल कर देखिए, वो लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रीति रिवाज पुराना परंपरा से चला आ रहा। तो चीजें बदलनी चाहिए। उस खबर पर सवाल उठाना बहुत अच्छा था, उठा लिए। और जो लोग वहां गए ही नहीं, जो लोग वहां गए नहीं, फेसबुक में ही बस लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि तीरथनाथ आकाश के चैनल ने बोला है इसलिए विरोध करेंगे, क्योंकि तीरथनाथ आकाश ने बोला है इसलिए विरोध करेंगे। तो ऐसे लोगों को हम क्या ही जवाब दें। आप पर आरोप प्रत्यारोप हमेशा सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी में और सर्चेबल में हमेशा रहते हैं। तो क्या एक समय आप ही बोलते हैं कि हम लोग एक साथ थे, हम लोग भाई हैं, टाइगर जरा मतो एक साथ हैं, और धनबाद बोकारो साथ मिलकर आंदोलन, जो बाहरी भाषा का आंदोलन किए थे, आप लोग नहीं चाहते हैं कि एक होकर झारखंड नवनिर्माण करें? नए युवा है, नए राजनीति में आते, नया नियम कानून और झारखंडियत और झारखंड नवनिर्माण के बारे में सोचते हैं? झारखंड नवनिर्माण या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नवनिर्माण या किसी व्यक्ति का नवनिर्माण, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। झारखंड नवनिर्माण के लिए नीतियों पर बात होनी चाहिए। नीतियों पे, हाँ, नीतियों तो पर ये पहले आप एक दूसरे से मिलकर रहेंगे तब। झारखंड नवनिर्माण के लिए पहले नीतियों पर बात होनी चाहिए, व्यक्ति पर बात नहीं होनी चाहिए। नीतियों पर कभी कोई बातचीत नहीं, आप मंचों को निकाल कर सुन लीजिए, फलना ये कर देंगे, फलना ये कर देंगे, जो उस बाकी व्यक्ति का नाम इसीलिए हो रहा है कि वो नीति, अच्छे नीति का बात वही कह करते रहे हैं। हैं। कभी कभी कैसे 32 लागू होगा, ये जिक्र कभी किसी मन से किया होगा, कैसे होगा? पूछिएगा तब ना, आप कभी हम माइक क्यों लेके पूछेंगे, उनको पूछने गए हैं? हम क्यों पूछेंगे माइक से, जब सारी जब आप बात सवाल करते हैं तो पूछना तो पड़ेगा। मंच पर जब भाषण दिया जाता है, उस भाषण के दौरान सारी बातें बिना किसी से पूछे की जाती है ना। कोई तो पूछने नहीं गया था कि आपको फोन करके कौन क्या बोल रहा है, किसी से मिले हैं उसका जिक्र करते हैं आप, कोई अगर कुछ बोल दिया तो उसका जिक्र करते हैं। तो ये बात भी किसी मन से बता दी, तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो हजारीबाग के आंदोलनकारी हो, चाहे कहीं के हो, वो बताएं कि कैसे होगा 32, कैसे होगा खतियान आधारित स्थानीय जेबी नीति। केसेस के तमाम ऐसे सक्रिय सदस्य हैं, वो भी आप पर ये सवाल उठाते हैं कि आप जैसे लाइव आकर या सोशल मीडिया में लिखकर सवाल जो खड़ी करते हैं, आप बोलते हैं हम पत्रकार हैं, झारखंड के खांटी झारखंडी पत्रकार हैं, तो आप माइक लेके क्या टाइगर जयराम महतो को सवाल पूछने का कभी चेष्टा किए हैं? हम वीडियो के वायरल या उसके व्यू के लिए एकदम काम नहीं करते हैं। मेरे चैनल में जो मुद्दे उठते हैं, मेरे चैनल को देख लीजिए, आपने देखा भी है। जिन मुद्दों पर बहस होती है मेरे चैनल में, वो मुद्दे उसमें तो बारीकी से बहस होती है, आप जिस बाकी तरह से बोल रहे थे। तमाम मीडिया हाउस, हम गए, माइक लगाए, बारीकी से बहस हो तब, जब बातचीत हो, बातचीत जब बेहतर हो तब नंबर बंद, व्हाट्सएप बंद, कहाँ जाएगा आदमी कांटेक्ट करने। और दूसरी बात, इंटरव्यू क्यों करेंगे, क्यों करेंगे इंटरव्यू, बता दीजिए, कोई एक कारण बता दीजिए इसलिए करेंगे। अभी झारखंड का पॉलिटिक्स में या फिर आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चित और वायरल युवा क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो इसलिए है। इंटरव्यू करेंगे, झारखंड की नीतियों के खिलाफ इसलिए इंटरव्यू करेंगे, आवाज उठा रहे हैं। इसलिए इंटरव्यू करेंगे। वायरल तो और बहुत लोग हैं। वायरल की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम झारखंड कह के रहे हैं ज्वलंत कि मुद्दों के लिए वो लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मंच से एक बार भी नीतियों पर बात नहीं हुई,
ये सवाल नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, मैंने पहले वही ही तो मैं कहा कर रहा मैंने हूँ। पहले ही कहा कि मेरे लिए झारखंड फर्स्ट, झारखंडी फर्स्ट है। उस पर हम कतई समझौता नहीं कर सकते हैं। आप जय महाराष्ट्र करते हैं, आप महाराष्ट्र जाकर जय महाराष्ट्र सबकी करते अपनी हैं। पहचान है, तो वहां की पहचान है, तो जय महाराष्ट्र क्यों? तो करेंगे। क्यों महाराष्ट्र से आके लोग जय झारखंड कर रहे हैं क्या? यहाँ जो आएगा कैसे नहीं करेगा। महाराष्ट्र से आकर जय झारखंड लोग कर रहे हैं क्या? नहीं करते हैं, नहीं किया है किसी ने। आप किसी बिहारी से जय बिहार जय झारखंड बुलवाइए लेकिन आप तो जय महाराष्ट्र बोल दिए। बुलवाना तो था आपको किसी से, आपने खुद कह दिया। सबको और एक, कहता है आप टाइगर जयराम मेरा तो विरोधी हैं, चाहे जो भी हो जाए। हम नीतियों का विरोध कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं होते तो मेरा उनसे कोई विरोध नहीं होता। सुदेश अच्छा, महतो, आपके अनुसार जो नीतियां अगर टाइगर जयराम महतो का नीति रहती तो ठीक रहती, आपके अनुसार जो वो चलते तो। मेरे अनुसार नहीं कह रहे हैं, मेरे अनुसार क्यों चलेंगे? पर झारखंडियत के नाम पर कोई व्यक्ति जनता को ठगेगा तो हम बोलेंगे ना, कि नहीं बोलेंगे? पहले आप गरीबी का रोना रोते हैं, फिर आपकी अमीरी झलकने लगती है, नहीं बोलेंगे? छोड़ दें। आपने तो नहीं दिया है उनको कुछ, हम नहीं दिए, एकदम नहीं दिए। हम तो सुदेश महतो को भी नहीं दिए। फिर सवाल क्यों खड़ा कर तो रहे हैं। BMW कार जो है हेमंत सोरेन का, वो BMW कार भी हम नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं ना। हेमंत सोरेन जितना जमीन उमीन लिए हैं वो भी तो हम नहीं दिए हैं, तो हम नहीं बोले। ऐसे तो कभी किसी नेता पर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हम तो नहीं दिए हैं। हम तो वोट नहीं दिए हैं सुदेश महतो को, वो मेरा इलाका नहीं है, उनके पास गाड़ियां इतनी लंबी। हम तो इसका मतलब कहना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो में कुछ बदलाव ना हो। हम बदलाव मतलब नहीं समझे। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, नहीं, हम ये नहीं हम टाइगर जयराम महतो की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तमाम लोगों की बात कर रहे हैं। तमाम लोग में किसकी बात कर रहे सारे हैं। लोग जो आंदोलनकारी हैं, सारे लोगों की बात कर रहे हैं हम क्या बोले? मेरे लिए झारखंड फर्स्ट है और झारखंडी फर्स्ट है। तो वो झारखंड ही तो झारखंड का ही बात करते लेकिन हैं। झारखंड के मुद्दों पर दिग्भ्रमित करके जय महाराष्ट्र करिएगा तो विरोध नहीं करेंगे। कल को बिहार में भी मजदूर यहाँ से गए हैं, जब बिहार और यूपी में ईटा ईटा भट्ठा में ये करना होता है, ईटा का भट्ठा बनाना होता है, तब बिहार और यूपी में झारखंड के लोग भी जाते हैं। तो वहां जाइएगा सभा करने, तो फिर जय बिहार भी करिएगा, अच्छा, जिस तरह यूपी से भी करिएगा। आप लाइव आकर इस तरह से सोशल मीडिया में सभी लोग जो एकजुट हुए हैं जेबी केसेस में, झारखंड नवनिर्माण में, इस तरह से करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों का आरोप लगते हैं कि तोड़ने का काम करते हैं हम। आरोप तो लगेगा ही ना, आरोप लगाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? खपर फरवा रोटी, घरटरा रोटी, छिलका रोटी, अड़िसा रोटी, पिठा रोटी, यही लोग ना बोल रहे थे कि झारखंडी यही जो इस खाएगा वही झारखंडी कहलाएगा। और उसके बाद खुदे पास्ता बनाने का विधि बताने लगे। आइए 2 मिनट में कैसे बनाइएगा पास्ता, जल्दी कैसे बनाइएगा पास्ता बताने लगे, तो विरोध नहीं करेंगे। खुद का ईमान बताइए, तो आप दिल पर हाथ रख के इस बात को बताइए तो कि ये गलत है कि नहीं है? पास्ता झारखंडी व्यंजन है क्या? अच्छा, और अगर नहीं आप खा रहे हैं आप तो खाइए ना, सबका निजी जीवन है, खाइए, घूमने जाइए, लेकिन सोशल मीडिया में डाल का रहे हैं पास्ता? क्यों डाल रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं आप? कभी तो आप नहीं दिखाए घाटा रोटी कैसे बनता है, आप तो नहीं दिखाए कि छिलका रोटी कैसे बनता है, वो भी दिखाते। आप इतना विरोध करते हैं फिर भी लोग चाहते हैं कि एक साथ मिल जाएं और अच्छे हम से फिर से आंदोलन। कह रहे हैं कि हम विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं, व्यक्ति की नहीं, और आजीवन रहेंगे विचारधारा के विरोधी। जो विचारधारा झारखंडी जनता को, झारखंडियत को बेवकूफ बनाएगी, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे इरफान अंसारी हो, चाहे अनूप सिंह हो, चाहे बिरंची नारायण हो, चाहे जो भी नेता हो। हमें कुछ कमेंट्स भी आई कि जिस तरह से आपने लाइव आया पोस्ट डाला, कई लोग भी कहे हमें कि जाके तीर्थनाथ आकाश से इंटरव्यू लो और सवाल इस तरह की पूछो कि आखिर एकदम क्या चाहते पूछिए हैं। भाई। इस तरह 15-15 दिन में आकर इस तरह आंदोलनकारियों को लेकर टीका टिप्पणी करना और विरोध करना ही लगा रहेगा कि झारखंड नवनिर्माण के बारे में हम जो लिखते पढ़ते हैं वो जनता की बात को लिखते पढ़ते हैं। मैंने लाइव में भी कहा, कुछ लोगों ने, हम इंस्टाग्राम में नहीं रहते हैं, ये सारे वीडियोज इंस्टाग्राम में दिखाई पड़े, हम इंस्टाग्राम में नहीं है। हमको लिंक भेजा गया और हम दूसरे साथी के इंस्टाग्राम से उसको चेक किए, तब हम उस लाइव को आए, हम उसमें भी कहे थे। हमको लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो बनाया था चंदा को लेकर, उसमें भी मैंने कहा था कि लोगों ने भेजा है कि आप इसका जिक्र करिए, और हम जिक्र किए, लाइव आकर बोलिए, जिक्र किए। जनता नहीं बोल, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो हम भी नहीं बोलेंगे। मतलब कुल मिलाकर आप कुर्मी विरोधी नहीं है।
क्यों होंगे? किसी समुदाय का, किसी जाति का, किसी धर्म का हम क्यों विरोध करेंगे? कोई एक उर्मी एसटी का मांग कर लेकर कोई अगर व्यक्ति, जानकार व्यक्ति कोई आपसे इंटरव्यू देना चाहेगा तो आप फिर वही दीजिएगा? सवाल हम नहीं दिए हैं, नहीं लिए हैं इंटरव्यू। दीपक पुनियारदा का बात नहीं रखा है। 3 घंटा और कोई भी व्यक्ति कोई भी लीजिएगा इंटरव्यू? 3 घंटा दीपक पुनिया 3 एपिसोड है दीपक पुनियारदा का इंटरव्यू का। और हम गए उनका घर, और जिस दिन हम उनका घर गए तो उस दिन मेरे बड़े पापा का पैर एक्सीडेंट हुआ था, पूरा पैर टूट गया था। क्योंकि हम दीपक दा से समय लिए हुए थे तो हम फिर भी गए। अब पूछिएगा दीपक दा आपके इलाके के उनसे, मेरे बड़े पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उनको अस्पताल में एडमिट, पैर चूर हो गया था उनका। हम उनको अस्पताल में एडमिट कराए। मेरा पूरा गमछा जो है वो खून से लथपथ था। जीना मोड़ चौक में एक्सीडेंट हुआ था, हम हॉस्पिटल गए, पूरा गमछा खून से लथपथ गमछा था। हम दूसरा गमछा यूज किए उस कार्यक्रम में। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा के, सारा कुछ करा के, एडमिट कराने के बाद हम दीपक पुनियारदा के पास गए। कैसे नहीं किए? हाँ, हम उनको नहीं दिखाएंगे जो लोग झारखंडियत के नाम पर, जाति के नाम पर ठगेंगे, बेवकूफ बनाएंगे। अपना खुद का निजी स्वार्थ और निजी राजनीति के चक्कर में अगर कोई झारखंड को इस्तेमाल करेगा, अपनी जाति को इस्तेमाल करेगा, धर्म को इस्तेमाल करेगा, तो उनके विरोध में तीरथनाथ आकाश हमेशा खड़ा रहेगा। हम उस दिन लाइव में भी बोले कल, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से बोल देते हैं कि जिस दिन सामाजिक काम में हम उतरे थे, जिस दिन समाज के लिए लड़ने के लिए उतरे थे, हक अधिकार के लिए लड़ने उतरे थे, उस दिन सम्मान का मोह और अपमान का दुख दोनों त्याग कर उतरे थे। हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको एकदम फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा अपमान हो रहा है कि मेरा सम्मान हो रहा है। सम्मान में बहुत उत्सुक नहीं हो जाते हैं, बहुत खुश नहीं हो जाते हैं, और अपमान में मायूस या दुखी भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर झारखंडियत के मुद्दे पर समझौता होगा, झारखंडियत के नाम पर किसी को ठगा जाएगा, झारखंडियत के नाम पर झारखंडियों को बुड़बक बनाया जाएगा, तो बोलेंगे। हेमंत सोरेन के खिलाफ भी बोले हैं, रघुवर दास के खिलाफ भी बोले हैं, सुदेश महतो के खिलाफ भी बोले हैं, और आगे भी जो आएंगे उनके खिलाफ बोलेंगे। अगर उनकी विचारधारा सही होगी, उनका क्रियाकलाप सही होगा, तो नहीं बोलेंगे, समर्थन करेंगे। समर्थन किए विकास महतो जो साइकिल से चल रहे थे, समर्थन किए उनका, उनसे मुलाकात किए, उनसे मिले हैं, बात की। आज भी एक लड़का साइकिल से चल रहा है, हमारे उनसे वीडियो को मिले अगर हैं। टाइगर जयराम तो अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर वो मिलना, अगर मतलब एकजुट होना चाहेंगे, तो बोलिए किस विचारधारा रहेगी जो देखिए, एक मिलने होगी? नहीं मिलने से हम एकजुट होना, कभी मना नहीं किए मिलना हैं। पसंद कीजिएगा? कभी हम मना ही नहीं किए हैं, कभी नहीं मना किए हैं। कई लोगों ने कोशिश भी की। जो विचारों की आप लोगों की मतभेद है, को एक नहीं होने तो का वो तो प्रयास कीजिए। बैठकर बातचीत होगी ना। झारखंड इंपॉर्टेंट है या देव महतो इंपॉर्टेंट है? अगर आपको चुनना पड़े कि तीरथनाथ आकाश इंपॉर्टेंट वो है, जनता चूज करते हैं। टाइगर जयराम तो मन तो थोड़ी मन ना कहते हैं मेरा जिंदाबाद करो, मेरा ये करो। आप जनता बोलती है कि नहीं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनको लीडरशिप में आना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उनके मंचों के भाषण को सुन लीजिएगा ध्यान से। कभी मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो बातें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, तो हमको ये आप बाइक कॉल या अंदर खाने से बातचीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया में इस तरह से फैलाना, नहीं। हम आज पहली बार उनके नाम, उसका नाम लेकर हम आपके चैनल पर बोल रहे हैं। मेरे अभी भी एकजुट होने, अगर वैचारिक अगर मतभेद अगर दूर अगर होती है, तो एक हो सकते हैं, अगर झारखंड इम्पोर्टेंट होगा तो, झारखंडियत इम्पोर्टेंट होगा तो एकजुट हो सकते हैं। एकदम सब किसी के, हमको झारखंडियत एक जो का मुद्दा होगा तो। एकदम हमको किसी से गुरेज नहीं है झारखंडियत के मुद्दे के साथ। मनोज दास से मेरी अच्छी बातचीत है, संजय मेहता से मेरी अच्छी बातचीत है, देवेंद्र नाथ महतो से मेरी अच्छी बातचीत है। हर मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहे। देवेंद्र नाथ महतो के 60-40 के आंदोलन को अच्छा, घूम घूम के अंतिम दिखा। दौर पे दादा क्या कहना चाहेंगे? बहुत सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है और आपके लेकर पोस्ट काफी ज्यादा आ रही है। 3-4 प्रमंडलों में आप काफी चर्चा के विषय बने हुए हैं। अंतिम दौर पर क्या इस वीडियो पे कहना चाहेंगे? हाँ, अंतिम में ये कहना चाहेंगे कि आप किसी का विरोध कर रहे हैं या किसी का समर्थन कर रहे हैं, तो कम से कम उसको बहुत नजदीक से समझिए। मेरे खिलाफ मैंने तो अपना व्हाट्सएप नंबर डाला था, अपना फोन नंबर डाला था। आप हमसे फोन करके पूछते, जो लोग भी लिख पढ़ रहे हैं, आप हमको फोन करके पूछते कि हम गलत बोले हैं, सही बोले हैं, क्यों बोले हैं, क्या बोले हैं। विरोध करते तो कोई दिक्कत नहीं था। वैसे बच्चे जिनको अनुभव नहीं, जिनके पास मतलब जो कल परसों आंदोलन में आए हैं, वो मेरे पर अगर सवाल उठा रहे हैं, तो उनको क्या ही बोला जाएगा। लेकिन जो लोग झारखंड को समझते हैं, झारखंडियत को समझते हैं, वो इस बात को भी समझेंगे कि झारखंडियत को जब जब थका जाएगा, तीरथनाथ आगे छाती ठोक कर खड़ा रहेगा, आपके, एकदम खड़ा रहेगा। अच्छा, आपके रिलेटिव परिवार से नहीं आपको कॉल आती है, मैसेज आती है कि
बेटा तुम सोशल मीडिया में क्या कर रहे हो, तुम्हारे कमेंट सही से आते हैं। मेरे पिताजी परेशान रहते हैं, जरूर फोन करके परेशान होते हैं। हमको आज भी फोन किए थे, ये सब लिखना पढ़ना बंद करो, लेकिन मेरा परवरिश ही खराब हुआ है। इस समाज के अनुसार मेरा परवरिश नहीं हुआ है। ये इसलिए नहीं हुआ है, आप यहीं अपने परिवार पर भी आरोप लगा रहे हैं, अपने मम्मी पापा पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे बार बार ये सिखाया कि जो गलत होगा उसके खिलाफ तुमको बोलना होगा। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं और सर्टिफाइड आंदोलनकारी हैं, स्वघोषित नहीं है। तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि जब जहाँ गलत होगा तुमको बोलना होगा, और वही हम करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि समाज को ये स्वीकार नहीं है। समाज को ये लगता है, जो लोग, जो समाज नहीं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, वो जो लोग जो लिख पढ़ रहे हैं, वो किसी के खिलाफ बोले तो वो सही है, अगर आप उनके खिलाफ बोले तो गलत है। खिलाफ खिलाफ चलते रहेगा, एकजुट नहीं होइएगा। भाई एकजुटता की बात एक तरफ, मोहब्बत एक तरफा थोड़े होगा, एक तरफा प्यार थोड़े होगा। कहाँ से होगा, आप मोहब्बत करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। कैसे नहीं किए हैं, निकाल के देख लीजिए। आगे भी तो होना चाहिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं करेंगे ना। अगर कई लोग अगर इस आप लोग को एक दूसरे में मिलाने के लिए प्रयास करेंगे, जो लोग तो प्रयास किए उनसे पूछिए वो कहाँ असफल हुए हैं। अभी मान लीजिए प्रयास करेंगे आप तो पहले उनसे पूछिएगा जरूर। विनोद दास पूछिएगा, विनोद दास पूछिएगा, विनोद दा कर रहे थे ना प्रयास, आप भी जानते हैं ना, पूछिएगा उनसे कि क्यों असफल हो गए, क्यों नहीं हुआ। बहुत लंबी बातचीत हो रही है और ये भी अपने विचारों पर अड़े हैं। एक तरफ देख सकते हैं कि ये हमेशा कहते हैं कि जिद्दी हैं हम। इनका कहना है कि हम जिद्दी है, झारखंडियत की बात होगी तो अभी भी हम एक होने के लिए तैयार हैं, और जो झारखंडी के खिलाफ होगा उसके विरोध में भी खड़े और रहेंगे। इनका ये कहना है कि अगर मेरे विचारों का अगर आपको लोग लगता है कि खराब है तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया हूँ, उसी आईडी पे फोन नंबर है वो बकायदा, तो फोन कर सकते हैं बात। हाँ, लेकिन बात तरीके से हो। मेरे पिताजी, मेरे माँ की तस्वीर डाली जा रही है, मुझ पर निजी टीका टिप्पणी की जा रही है, मुझे गालियां दी जा रही हैं। अगर हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम झारखंडी विरोधी हो गए हैं, तो जो लोग हम मेरे खिलाफ बोल रहे हैं वो बड़का महान है। और नहीं जानते हैं, सबका जानते हैं। जो लोग भी लिख पढ़ रहे हैं ना, लटपट दुनिया जहान, सबके बारे में पता है कि सबका इतिहास कहाँ है, कौन जेल गया, कौन जेल जाकर शादी किया और क्या नहीं किया, जो सब पता है हमको। तो ऐसा है कि हमको झुमरा किंग करण महतो का एक बात बहुत अच्छे से याद है और आजीवन याद रहेगा कि बांधे हाकबे तो छपलबे करतो। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत पाक साफ हैं और मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, वो आए सामने और अपना सर्टिफिकेट दिखाएं पहले कि वो क्या है। तो इन सभी मुद्दों को आपने देखा है कि तीर्थनाथ आकाश जो कि कितने लंबे बातचीत हुई और अपने विचारों पर अड़े रहे हैं, और ये अभी भी कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो नहीं, तमाम ऐसे लोगों के साथ एकजुट होऊंगा जो झारखंडियत की बात करेंगे। लेकिन टाइगर जयराम महतो भी झारखंड की बात करते हैं, इनका विचारधारा कुछ और है, उनका विचारधारा कोई और है। लेकिन आपको पता ही होगा कि जिस तरह से देश आजाद हुआ था, उसमें देखे थे कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तमाम ऐसे जवाहरलाल नेहरू लोगों ने अपना देश क्यों, भारत झारखंड की लड़ाई में भी कई लोग, झारखंड की लड़ाई में भी कितने लोग थे अलग-अलग जो अलग तरीके अलग तरीके से लड़ाई लड़े थे, लेकिन झारखंड मिल गया, सब अपने अपने स्तर पर गए। ठीक उसी तरह से झारखंड नवनिर्माण के लिए भी सबको अपने अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और सब अपने अपने विचारधारा को बोलते हैं कि हम अपने स्तर पर सही कर रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वार्ता में, इस लंबी बातचीत में किनकी बातचीत अच्छी लगी, इनके जो विचार हैं या फिर और भी आंदोलनकारी हैं उनके विचार हैं, वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं और भी नई बातचीतों के साथ, नई वीडियो के साथ। जय झारखंड, जोहार दा। जोहार जोहार।